जिनका नाम अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है और उनकी वृषभ राशि है, वो महिलाएं जो होती हैं इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है, शौकीन स्वभाव की होती हैं, आज़ाद ख्यालों की, और इनको कोई ज़्यादा रोक टोक करे इनके जीवन में ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं होता है। अपनी बातें आसानी से दूसरों को साझा नहीं करती हैं और हमेशा अपने मन की करती हैं। अपने ही बनाए उसूलों पर जीवन चलाना चाहती हैं, दिल की बहुत साफ होती हैं, इनमें धैर्य बहुत होता है, बहुत ही व्यवहारिक होती हैं, कोई भी कार्य करना हो बहुत सोच समझकर करती हैं, जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेती हैं। एक बार भी जिसके साथ जुड़ जाती हैं लंबे समय तक साथ निभाने वाली होती हैं, व्यवहारिक होती हैं, भरोसेमंद साथी होती हैं, मुसीबत के समय साथ निभाने वाली होती हैं। इनके विचारों में और इनके स्वभाव में आपको एक ठहराव दिखाई देगा और ये ठहराव ही इनको शांत चित्त प्रवृत्ति का बनाता है। बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति की होती हैं, कोई भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है, बहुत मेहनती होती हैं। आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, लोगों को आपसे बातें करना अच्छा लगता है। इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कामों में अधिक लगता है। इनका हौसला भी बहुत बुलंद रहता है, एक बार मन में कुछ करने की ठान लेती हैं तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। अपने परिवार के लिए समर्पित होती हैं और परिवार की खुशी के लिए कार्य करने वाली होती हैं, ईमानदार और बुद्धिमान होती हैं। फिर भी इनके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है और धैर्यवान तो होती ही हैं, इसलिए जल्दी उत्तेजित नहीं होती हैं। अगर क्रोधित हो जाती हैं तो फिर ज़्यादा क्रोध करने वाली होती हैं, फिर आसानी से क्रोध इनका शांत नहीं होता है। अपने कार्यों को धीरे धीरे सब्र के साथ करती हैं। इन पर आप दबाव बनाकर कोई भी कार्य नहीं करवा सकते। इनसे अगर कोई कार्य करवाना हो तो प्रेम से ही करवाया जा सकता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते तलाशने में यकीन रखती हैं। थोड़ा संकोची स्वभाव इनका होता है। चलिए वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम शिक्षा की बात करेंगे, धन और आय की बात करेंगे, व्यापार कारोबार नौकरी की बात करेंगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह से रहने वाला है वर्ष 2025 में। चलिए सबसे पहले शिक्षा की बात
करेंगे। वृषभ राशि वाली महिलाओं के लिए शिक्षा के मामले में 18 मई तक के समय में आपको एकाग्रता बहुत बनाकर रखनी होगी। अपने समय को खराब करने से बचना होगा। 18 मई तक के समय में केतु का गोचर पंचम भाव में बना रहेगा। शिक्षा के मामले में आप देखेंगे अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो 18 मई तक के समय में इस बात का ध्यान रखकर चलें। और 14 मई के बाद का जो समय होगा वहां पर गुरुदेव की दृष्टि पंचम भाव पर हो जाएगी। पहले तो गुरुदेव प्रथम भाव में रहेंगे, तो पंचम दृष्टि उनकी पंचम भाव पर बनी रहेगी। तो 18 मई तक के समय में भी आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन एकाग्रता अवश्य बनानी होगी। और उसके बाद गुरुदेव की दृष्टि जो है छठे भाव पर होगी। तो कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए मध्य मई के बाद का समय बेहतर होगा। वहां पर अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ रहे हैं आप, तो आप मेहनत करें, आपको सफलता मिल सकती है। तो शिक्षा के लिए कुल मिलाकर अच्छा समय देखने को मिलेगा, लेकिन पंचम भाव में केतु का गोचर है, एकाग्रता आपकी बार बार भंग होती रहेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलना होगा शिक्षा के मामले में। अगर आप कोई नौकरी कर रही हैं या फिर व्यापार कारोबार कर रही हैं तो धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन के मामले में जो भी समस्याएं चल रही हैं वर्ष 2025 में समाप्त होंगी। स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है, नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है, या व्यापार कारोबार आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं या फिर उसका विस्तार कर सकते हैं। संपत्ति से लाभ देखने को मिल सकता है, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनकी ये तलाश इस वर्ष पूरी हो सकती है। इस साल कोई न कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और 14 मई के बाद का समय अच्छे परिणाम दिखाएगा। अचानक लाभ भी देखने को मिल सकता है। धन की बचत जो है 14 मई के बाद आप कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट जो भी करना है सोच समझ कर करें, और किसी को भी अगर उधार देती हैं आप तो उधार देने से बचें और पूरे वर्ष खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अगर आप उधार देती हैं तो वो उधार आपको आसानी से वापस नहीं मिल पाएगा। प्रेम संबंध के मामले में अगर हम बात करें तो 14 मई तक के समय में अगर आप तालमेल बनाकर रखेंगे तभी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि तो पंचम भाव पर बनी रहेगी, लेकिन केतु का गोचर 18 मई तक के समय में पंचम भाव में बना रहेगा। तो आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, गलतफहमी और शंकाओं से बचना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। 18 मई के बाद केतु चौथे भाव में गोचर करेंगे, यानी सिंह राशि में चले जाएंगे। प्रेम संबंध के लिए ये समय आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहां पर आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। शादीशुदा जीवन ये साल अच्छा रहेगा। इस साल आपके शादीशुदा जीवन में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे। और 14 मई तक का समय शादीशुदा जीवन में अगर कोई भी आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी आप समाप्त कर सकते हैं। और शादीशुदा जीवन के लिए 14 मई तक का समय ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अविवाहित लोगों के लिए भी ये साल अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिए भी साल अच्छा रहेगा। आपके परिवार के वातावरण में आप देखेंगे खुशियां रहेंगी, लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि 14 मई तक के समय में थोड़ा सा आप पारिवारिक जीवन में खासकर अपनी संतान के साथ और अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, नहीं तो वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। और पारिवारिक जीवन में अगर तालमेल बनाकर रखेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और 14 मई के बाद का समय पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष 2025 में साल के पहले 3 महीने स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बाद में अप्रैल से जो है स्वास्थ्य में कोई न कोई अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। और अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। ये वर्ष स्वास्थ्य के मामले में मिला जुला सा रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य का अपना अवश्य ध्यान रखें। खासकर मार्च के बाद का जो समय है वहां पर स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या होती है तो बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें, खान पान का विशेष ध्यान रखें और कोई भी समस्या होने पर आप अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह अवश्य लें। उपाय की बात करें तो वर्ष 2025 में आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप रोजाना शिव भगवान की पूजा उपासना करें। रोजाना 1 लोटा शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और सोमवार के दिन दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करें। ये उपाय पूरे वर्ष करें, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।